देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग लास्ट क्लास कर लिए थे, 7 से आज कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर में अपने को n निकालना है, और बैंकिंग चैप्टर में जब भी n निकालना पड़ता है, मतलब जब भी आप लोग को टाइम निकालना पड़ता है, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर इसीलिए हम पहले आप लोग को करा चुके हैं। श्वेता डिपॉजिट्स ₹2000 पर मंथ इन पोस्ट ऑफिस अंडर रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 13%। तो सर इसमें डिपॉजिट पर मंथ कितना रुपया अपना? सर डिपॉजिट पर मंथ 2000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अपना सर? 13%। शी रिसीव्स ₹39,705 एज मैच्योरिटी वैल्यू। कौन सा वैल्यू है सर ये? तो सर मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है टोटल डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। तो सर मैच्योरिटी वैल्यू 39705 इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट विच इज 2000 इंटू n, डिपॉजिट पर मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा सर? P इंटू R इंटू n प्लस 1 बाई 2400, PRN n प्लस 1 बाई 2400। अब इसके अंदर में ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, इन दोनों जीरो के साथ 4 5 20, 4 6 24, so 39705 is equal to 2000 n plus 13 5 कितना होगा? 65 n, 65 n of n plus 1 हो जाएगा ना, 65 n of n plus 1 by 6। अब यहाँ पर अपना बाई 1 है, यहाँ पर अपने क्या करेंगे सर? 6 LCM लेंगे। तो 6 LCM लेंगे और उस 6 को इस 39,705 से मल्टीप्लाई करेंगे। 39705 से जब 6 मल्टीप्लाई होगा 238,230 इक्वल टू, अब यहाँ पर जब एलसीएम आप 6 लोगे तो क्या होगा? ये 12,000 n प्लस 65 n स्क्वायर प्लस 65 n। सर इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज करेंगे। 65 n स्क्वायर प्लस 12065 n माइनस 238230 इक्वल टू 0। पूरा में देखो 5 कॉमन होगा, इस पूरे में 5 कॉमन है ना सर? 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 13n स्क्वायर प्लस 12065 में यदि 5 कॉमन लेंगे तो आएगा 2413n माइनस 238,230 में जब अपने 5 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? 47646। अब ये 5 को क्या करेंगे? 0 के नीचे दबा देंगे, 0 बाय एनीथिंग विल बिकम 0। तो सर यहाँ क्या आ रहा है? 13n स्क्वायर प्लस 2413n minus 47646 equal to 0. Now this is a quadratic equation and this is a quadratic equation with respect to n. लेकिन सर ये quadratic equation तो सर बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर आप लोग को हम एक टेक्निक बताएंगे। जब नंबर्स बड़ा है और माइनस करके एक बड़ा नंबर लाना है तो क्या करेंगे? इस 13 को चुप से साइड में रहने दो, 47646 का फैक्टर निकालो। सर जब बड़ा नंबर से माइनस करके एक बड़ा नंबर ही लाना है, 47,646 को यूज करना है, 13 को यूज करना है, दो नंबर में ग्रुप करना है, माइनस करके 2413 लाना है। 2413 इटसेल्फ इज अ बड़ा नंबर। तो सर यहाँ फैक्टर निकालते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर सर 47646 को हम लोग 2 से डिवाइड कर दिया, 2। इसके बाद 3 से करेंगे सर, 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 7941, 7941 माइनस करना है ना, तो 2413 से थोड़ा ऊपर में जाके रुक जाना। इसको फिर 3 से करेंगे सर, फिर 3 से करेंगे तो आएगा 2647। 2413 से ये थोड़ा ऊपर है ना, यहाँ पर एक बार के लिए रोको, मेरा बात को मानो। अब यहाँ 13 है और ये सारा नंबर को 13 को और ये सारा नंबर को मल्टीप्लाई करो और 2647 से माइनस करो। सर 13 इंटू यहाँ पर 3 3 जा 9 2 जा 18, तो सर 13 इंटू 18 करेंगे तो कितना आएगा सर? 234। जब 2647 को 234 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 241 आया ना। तो सर क्या टेक्निक यूज करते हैं? जब एक बड़ा नंबर से एक बड़ा नंबर लाना और माइनस करके लाना है, तो जो बड़ा वाला नंबर है उसका फैक्टर निकालते समय ये जो नंबर लाना है उससे थोड़ा सा ऊपर में एक बार अपने रोकेंगे, रोकने के बाद उसको अपने सेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सॉल्व कीजिए कॉपी में इसको। देखिए अब इसमें मिडल टर्म फैक्टराइज तो मेरे को मिल गया है, तो इसको अपने मिडल टर्म फैक्टराइज करते हैं, मिटा देते हैं इधर वाला चीज को। 13n स्क्वायर प्लस 2413n है ना, तो अपने क्या करेंगे सर? यहाँ पर 2647
234 माइनस कितना लिखे थे अपने 234 बाहर में n माइनस 47646 इक्वल टू 0. नाउ दिस इज 13n स्क्वायर प्लस 2647n माइनस 234n माइनस 47646 इक्वल टू 0. नाउ ये पहला दोनों में अपने को कॉमन लेना है. ठीक है सर, पहला दोनों में अपने क्या कॉमन लेंगे, 13n को ट्राई करते हैं. सो दिस इज n प्लस 2647 डिवाइड बाई 13. सर 13 से तो जा नहीं रहा है, 13 कॉमन कैसे ले, 13 कॉमन नहीं है, खाली n कॉमन है इसके अंदर अपने पास. n को कॉमन लेंगे, दिस इज 13n प्लस 2647 माइनस 234. यहाँ पर 8 कॉमन आएगा. क्या कॉमन आएगा पक्का 18 सर, 18 कॉमन आएगा यहाँ पर. तो ये हो जाएगा 234 में से 18 कॉमन लेके बाहर कर देंगे अपने. दिस इज 13n प्लस 2647 एंड दिस वैल्यू इक्वल टू 0. नाउ 13n प्लस 2647 अंदर क्या बच रहा है सर, n माइनस. सर यहाँ पर जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, दो चीज को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है. जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, दो चीज को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है. एक से वैल्यू n का होगा माइनस 2647 बाई 13 और दूसरा से n का वैल्यू क्या होगा सर 18. तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n विल बी, सर n का वैल्यू यहाँ पर 18 अपने को दिखाई दे रहा है. नंबर ऑफ मंथ्स विल बी 18. ठीक है, सॉल्व कीजिए कॉपी में. मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 8. प्रेरणा डिपॉजिट्स ₹1000 पर मंथ इन रिलायंस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम. तो डिपॉजिट पर मंथ कितना है सर 1000 रुपीज. नंबर ऑफ मंथ्स कितना है सर, लास्ट वाले सम में n का वैल्यू 18 मंथ्स आया था ना, यहाँ पर 18 अपना लिखा हुआ है. क्लियर है ना सबको. ठीक, तो सर इसमें भी नंबर ऑफ मंथ 18 अपने को दिया है. शी गेट्स रुपीज इतना एज मैच्योरिटी वैल्यू. मैच्योरिटी वैल्यू कितना है सर 19,710. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इन रुपीज. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चाहिए अपने को और इंटरेस्ट भी चाहिए. सर डिपॉजिट पर मंथ ₹1000, नंबर ऑफ मंथ्स 18, मैच्योरिटी वैल्यू इज ₹19710. अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और इंटरेस्ट चाहिए. तो सर इसमें पहले हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. इंटरेस्ट विल बी व्हाट, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस टोटल डिपॉजिट. तो सर मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 19,710 माइनस टोटल डिपॉजिट कितना है सर 1000 रुपया पर मंथ के हिसाब से 18 महीना. तो कितना हो गया सर 1710. तो पहले हम लोग क्या करेंगे सर, पहले हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चाहिए अपने को. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अपने इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, PRN n+1 बाई 2400. इंटरेस्ट कितना है सर 1710 P इंटू R इंटू n मतलब 18, n+1 बाई 2400. ये दोनों जीरो से कैंसिल. 6 3 18, 6 4 24. ठीक है. नाउ R का वैल्यू निकालिए 1710 इंटू 4 बाई 10, 3 एंड 19. तो सर इसको काटापीटी साफ सफाई करेंगे तो अपना कितना आएगा सर 12% पर है. तो इस चैप्टर का एक ही ध्यान रखो, जब टाइम निकालना होता है, n का वैल्यू निकालना होता है, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है और उसी में थोड़ा प्रॉब्लम है. बाकी सब सम सीधा सीधा होता है, थोड़ा हल्का कैलकुलेटिव हो सकता है. चलिए कॉपी में सॉल्व कीजिए. मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 9. Rashmi deposits a certain sum of money on monthly basis for 2 years. 2 years का मतलब कितना months 24 months. प्राइवेट कंपनी अंडर रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 15%. शी रिसीव्स रुपीज इतना एज मैच्योरिटी वैल्यू. तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना रुपीज है 22,200. फाइंड द मंथली डिपॉजिट एंड द इंटरेस्ट. तो मंथली डिपॉजिट यानी अपने को पी का वैल्यू चाहिए, ठीक है, और इंटरेस्ट चाहिए. तो सर इसमें अपने एक काम करते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू का जो फॉर्मूला है ना, इनडायरेक्ट फॉर्मूला, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू टोटल डिपॉजिट. टोटल डिपॉजिट मतलब 24 इंटू पी प्लस P इंटू R इंटू n+1 बाई 2400. सर 24 ये हो गया 100 और ये 25 से काटेंगे तो ये हो गया 4. सो 22200 इक्वल टू एलसीएम यहाँ 4 ले लेंगे. 24 इंटू 4 इज 96P प्लस 15P. तो यहाँ से हमको P का वैल्यू मिल जाएगा 22200 इंटू 4 बाई
96 प्लस 15 कितना होता है सर? 111 111 200 यानी ये हो गया सर 800। पी का वैल्यू मिल गया ना। अब क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट भी निकाल के देना है। इंटरेस्ट इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू माइनस टोटल। सर मैच्योरिटी वैल्यू कितना है? 22,200 माइनस टोटल डिपॉजिट कितना है? टोटल डिपॉजिट सर 800 रुपया के हिसाब से 24 महीना। 22200 माइनस 800 रुपया के हिसाब से 24 महीना। सर इंटरेस्ट यहां से आएगा 3000। इज इट क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी देखो एन का वैल्यू निकाल के देना है, तो बट ऑब्वियस है जब एन का वैल्यू निकालना है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के संग हम लोग को खेलना पड़ेगा। विशाल डिपॉजिट ₹200 पर मंथ, रिकरिंग डिपॉजिट कितना 12%, गेट्स रुपीज इतना है मैच्योरिटी वैल्यू, टाइम निकाल के देना और इंटरेस्ट। तो सर यहाँ पर डिपॉजिट पर मंथ है 200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर 12% पर एनम, मैच्योरिटी वैल्यू है रुपीज, टाइम यानी एन का वैल्यू निकाल के देना है और इंटरेस्ट का वैल्यू निकाल के देना, फाइंड द इंटरेस्ट। तो सर इसमें अपने मैच्योरिटी वैल्यू वाला जो अपना फॉर्मूला है इनडायरेक्ट फॉर्मूला, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू टोटल डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट विच इज पी इंटू आर इंटू एन प्लस 1 बाई 2400। अब ये 2400 इससे पूरा कैंसिल, 3942 इज इक्वल टू 200n प्लस एन स्क्वायर प्लस एन। सर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिख दिया आप, एन स्क्वायर प्लस एन होगा ये। नाउ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज करो, एन स्क्वायर प्लस 201n माइनस 3942 इक्वल टू 0। नाउ इसको अब अपने को मिडिल टर्म फैक्टराइज करना होगा। 3942 का हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 2 जा 18, तो 219 माइनस 18 हो जाएगा यहाँ पर। दिस इज 219 माइनस 18, 3942 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज एन स्क्वायर प्लस 219n माइनस 18n माइनस 3942 इक्वल टू 0। पहला दोनों में n कॉमन, बाद वाला दोनों में माइनस 18 कॉमन। सर n प्लस 219 को कॉमन लेके बाहर करेंगे, n माइनस 18 का वैल्यू 0 आएगा। सर यहाँ से n का दो वैल्यू आ रहा है, माइनस 219 एंड 18, n कैन नॉट बी नेगेटिव, तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज 18। नाउ इंटरेस्ट भी निकाल के देना अपने को, इंटरेस्ट इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू माइनस टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट कितना होगा सर? 200 रुपया पर मंथ के हिसाब से 18 महीना 3600, 342। तो सर एक ये हो गया आंसर और एक ये हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी अपने को एन का वैल्यू निकाल के देना है और इंटरेस्ट निकाल के देना है। निधि ओपन्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹300 पर मंथ, तो डिपॉजिट पर मंथ है सर 300, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, ऑन मैच्योरिटी शी गेट्स ₹9,930। find the period for which she continued the account, also find the interest। सर मैच्योरिटी वैल्यू का इनडायरेक्ट फॉर्मूला, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट मतलब हो जाएगा सर P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट विच इज P इंटू आर इंटू एन, एन प्लस 1 बाई 2400। तो ये पूरा इस पूरे से कैंसिल, 9930 इक्वल टू 300n प्लस एन स्क्वायर प्लस एन। नाउ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में अपने ले आते हैं और इसको अब अपने को मिडिल टर्म फैक्टराइज करना है विच इज वेरी इजी। 9930 का अपने फैक्टर्स निकालते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा एंड 0। तो सर यहीं से हमको समझ में आ गया, सीधा हम 10 मार देंगे, 331 माइनस 30 इज 30। तो कभी कभी ऐसा होता है, यू कैन यूज दिस, कोई दिक्कत नहीं है। 331 माइनस 30 माइनस 9930 इक्वल टू 0, एन स्क्वायर प्लस 331n माइनस 30n माइनस 9930 इक्वल टू 0। पहला दोनों में n कॉमन, बाद वाला दोनों में 30 कॉमन। नाउ इसके अंदर में n प्लस 331
इंटू एन माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से एन का दो वैल्यू आ रहा है सर, एक 30 आ रहा है और एक -331 आ रहा है। तो एन कैन नॉट बी, सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एन कितना हो जाएगा सर 30 मंथ्स, का मतलब कितना हो जाएगा 2.5 साल। नाउ इंटरेस्ट निकाल के देना विच इज मैच्योरिटी वैल्यू 9930 माइनस टोटल डिपॉजिट 30 महीना 300 रुपया के हिसाब से 9000 रुपया होता है। तो सर 9930 में से अपने 9000 को माइनस कर देंगे, सो इट विल वर्क आउट टू 930 रुपीज विच इज द इंटरेस्ट। टेक योर टाइम एंड सॉल्व। Moving to the next sum, question number 12. Sudha has a cumulative deposit account with a branch of ICICI Bank. She deposits rupees 1600 per month. So sir, deposit per month है rupees 1600 for a period of 3 years, and 12 3s are 36 months. After that she receives rupees कितना as maturity value? Sir, maturity value कितना है 65,592. Find the rate of simple interest per annum. तो सर इसमें आर का वैल्यू निकाल के देना अपने को। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पहले हम लोग इंटरेस्ट निकाल देंगे विच इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू 65,592 माइनस 1600 इंटू 36। मैच्योरिटी वैल्यू माइनस टोटल डिपॉजिट करेंगे 65,592 में से 1600 इंटू 36 को यदि अपने माइनस करते हैं, इट वर्क्स आउट टू 7,992। ये क्या है सर इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है अपने पास, इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू n प्लस 1 बाई 2400। 8 2s are 16, 8 3s are 24, 3 12s are 36। तो सर यहाँ से R का वैल्यू मिलेगा 7992 बाई 2 12 and 37। 2 12 and 37 इसको आप कैलकुलेट करोगे, साफ सफाई करोगे तो ये आ जाएगा 9% पर एनम। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 13। अब जो भी क्वेश्चन है ना मोटा मोटी थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का है, बाकी आई डोंट थिंक कि एन का वैल्यू निकालने का आएगा। इसमें अपने को टाइम 4 इयर्स दिया, मतलब 48 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 15% पर एनम। सर यहाँ सिंपल इंटरेस्ट लिखा है, उसको लेके कोई टेंशन नहीं है अपने लाइफ में। अपना जो फॉर्मूला डेराइव हुआ वो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को दिखाएंगे कि वो फॉर्मूला डेराइव कैसे हुआ है। वो जो फॉर्मूला डेराइव हुआ है उसके अंदर में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अपना वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ही आता है। तो सिंपल इंटरेस्ट यदि कहीं क्वेश्चन में लिखा है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, क्योंकि अपने फॉर्मूला उसी हिसाब से डेराइव किए सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट से। नेक्स्ट क्लास में हमको याद दिलाइएगा, हम फॉर्मूला डेराइव करके आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है सर, आगे मूव करते हैं। शी गेट्स रुपीज इतना एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो सर मैच्योरिटी वैल्यू कितना है इसमें 62,700। फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट यानी पी का वैल्यू निकाल के देना है। सर मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट का मतलब हो गया सर 48 इंटू पी प्लस इंटरेस्ट विच इज पी इंटू आर इंटू n प्लस 1 बाई 2400। सर यहाँ पर 24 से सीधा उड़ा देते हैं, 2 जा 1 जा तो ये 100 आ गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 20, तो ये हो गया 2 10 जा। अब यहाँ पर करेंगे सर 62,700 इक्वल टू 48p प्लस 49 इंटू 3 है ना 147p बाई 10, यहाँ बाई 1 है, अपने एलसीएम लेंगे इसको 62,700 इक्वल टू 480p प्लस 147p बाई 10। p का वैल्यू यहाँ से निकाल लो 62,700 इंटू 10 बाई 480 को अपने को ऐड करना है सर 147 से, तो इट वर्क्स आउट टू 627। तो सर यहाँ पर 100 आएगा और ये p का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 1000। सो मंथली इंस्टॉलमेंट इज ₹1000, डिपॉजिट पर मंथ इज ₹1000। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 14। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो भाई लोग है राहुल एंड राजीव। राहुल स्टार्टेड पेइंग रुपीज, तो ये सर राहुल का है, इसमें स्टार्टेड पेइंग रुपीज 400 पर मंथ फॉर 3 years यानी 36 months। आफ्टर 6 months राजीव 6 महीने के बाद राजीव स्टार्ट किया, तो राजीव का कितना रुपया पर मंथ है सर 500।
कितने साल के लिए? 2.5 साल, यानी कि 30 मंथ्स, क्योंकि 6 महीने बाद ये स्टार्ट किया, इसका 36 महीना, तो इसका 30 होगा। द बैंक पेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। एट मैच्योरिटी हु विल गेट मोर मनी एंड बाय हाउ मच, किसको ज्यादा मिलेगा और कितना ज्यादा मिलेगा? तो सर यहाँ से मैच्योरिटी वैल्यू मेरे को निकालना है, लेकिन हम पहले इंटरेस्ट निकाल के मैच्योरिटी वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि डायरेक्टली मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला यूज करना अलाउड। हम लोग कहीं पर यदि एन भी निकाल रहे होते हैं तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं, हम लिख के कि टोटल डिपॉजिट अलग है, इंटरेस्ट अलग है, तो कंबाइन नहीं कर सकते हैं। अपने इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, P इंटू आर इंटू एन, एन प्लस 1 बाई 2400। सर ये 0 0 इस 0 0 से कैंसिल, 4 6 6 6। तो सर यहाँ से इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आएगा? 10 इंटू 6 इंटू 37, दिस वर्क्स आउट टू 22220। ये इंटरेस्ट हो गया। नाउ मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट 400 इंटू 36 प्लस 22220। सर यहाँ क्या हो रहा है? ये 400 इंटू 36 प्लस 22220, दिस वर्क्स आउट टू मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा सर? 16,620। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी वही करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, विच इज P इंटू आर इंटू एन, एन प्लस 1 बाई 2400। इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू एन, एन प्लस 1 बाई 2400। सर यहां से आ रहा है इंटरेस्ट 1937.50। ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू निकालेंगे सर, टोटल डिपॉजिट 500 इंटू 30 प्लस इंटरेस्ट 1937.50। सर मैच्योरिटी वैल्यू यहां से अपने इसको निकालेंगे, 1937.50 प्लस 500 इंटू 30, सो इट वर्क्स आउट टू 16,937.50। सर इसका मैच्योरिटी वैल्यू ज्यादा है कि इसका ज्यादा है? सर राजीव का ज्यादा है, 16,937। तो पूछा हु विल गेट मोर, तो अपने क्या बोलेंगे? राजीव। दूसरा क्वेश्चन पूछा बाय हाउ मच, तो सर इसको माइनस करना होगा, 16,937.50 माइनस 16,600, तो राजीव विल गेट कितना सर? 317.50। डिफरेंस माइनस कर लीजिएगा। राजीव विल गेट मोर कितना रुपया? 317 रुपया 50 पैसा। Take your time and solve. We'll continue with this in the next class.